जगे फंद 84। क्या है गुरु वचन कि सर्वप्रथम एक ही सतगुरु की उपासना करना, एक सतपुरुष की उपासना करना। दूसरा क्या है? 7 नियमों का पालन करना, सदा सच बोलना, मांस ना खाना, शराब ना पीना, परस्त्री गमन ना करना, हक की कमाई खाना, चोरी ना करना और जुआ ना खेलना। जो इन 7 नियमों की मर्यादा का पालन कर रहे हैं वो ही साधना कर सकते हैं। अगर एक भी नियम से कच्चा है साधना नहीं कर सकता। यहां तक कसा है साहिब ने बोला है कि खेलना है तो खेलिए, पक्का होके खेल, और कच्ची सरसों पेल के खली भया ना तेल। कुछ नहीं हो सकता, कोई साधना बन ही नहीं सकती। आप ध्यान अवस्था में बैठेंगे, अगर आप चोरी कर रहे हैं तो आपका ध्यान चोरी में जाएगा। आप हकी कमाई नहीं खा रहे हैं तो आप वहीं घूमते रहेंगे कि कहाँ मुझे क्या करना है, कहाँ से मुझे भी हकी कमाई खानी है। यदि आप मांसाहार हैं तो मांसाहार का तो ध्यान लग ही नहीं सकता। यदि आप नशा कोई भी व्यसन करते हैं फिर भी आपका ध्यान नहीं हो सकता, और यदि आप चरित्रवान नहीं हैं फिर भी आपका ध्यान नहीं हो सकता। कब बनता है ध्यान? ध्यान तभी बन सकता है यदि आप 7 नियमों की मर्यादा का पालन कर रहे हैं। 7 नियमों की मर्यादा का पालन करने के बाद भी यदि आप दिन में सुमरन कर रहे हैं, रात को आपकी ध्यान अवस्था परिपक्व होगी, और यदि आप दिन में सुमरन नहीं कर रहे हैं तो रात को मन आपको बैठने नहीं देगा, या तो निद्रा में ले जाएगा, आस पड़ोसी की आवाज में ले जाएगा, नई नई योजनाएं बनाएगा, नए नए काम बताएगा, आप उनमें फंसे रह जाएंगे। आपको बैठे बैठे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हो जाएगा और आपका ध्यान एकाग्र नहीं हो सकता। और यदि एकाग्र होना चाह रहे हैं तो क्या मन जिस बात को भी सोचे फौरन आप अपनी तरफ से काट दो। ये कल की बात है, जिसे हम देख लेंगे, ये आज की बात नहीं। मन भागता है, आप उसे पकड़ते रहना, मन भागेगा, आप पकड़ते रहना, मन भागेगा, आप पकड़ते रहना। इसी तरह से जब आप सुमरन करते रहेंगे मन को पकड़ पकड़ करके, तो आप अभ्यस्त हो जाएंगे और आप ध्यान में अवस्था में पहुंच जाएंगे। ये खेल रोज करना है सुमरन। दिन में सुमरन करो, रात को ध्यान करो, दिन में चलते फिरते, सोते जगते, खाते पीते, नहाते धोते सुमरन करो। जितना आपका दिन का सुमरन मजबूत होगा, रात को ध्यान अवस्था आपकी उतनी ही सुंदर होगी। इस तरह से हम मन पे कब्जा पा सकते हैं। मन जाता है तो जाने दे, कह के राख शरीर उतर गया कमान से तो क्या करने का तीर। आपको अपने आप को मन से पृथक कर देना। तो इस तरह से रोज ध्यान अवस्था करेंगे, रोज मन सुमरन करेंगे, रोज आप सुमरन करेंगे, 7 नियमों की मर्यादा का पालन करेंगे, ध्यान करेंगे, एक सत्पुरुष की, केवल एक सत्पुरुष की भक्ति करनी है। ऐसा नहीं कि हम परमात्मा की भक्ति भी कर रहे हैं और यदि हम देवी देवताओं की पूजा भी कर रहे हैं, टोना टोटका जादू गणित तंत्र मंत्र ग्रह नक्षत्र भी मान रहे हैं, तब भी हमारा काम बनने वाला नहीं है, फिर भी हमारा मन एकाग्र नहीं हो सकता। और ये बात कब बन सकती है? शिष्य सूरा गुरु पूरा, जब हम पूरे गुरु की शरणागत होंगे। ये कार्य जब ही बन सकता है। अगर पूरे गुरु की शरणागत नहीं है तो कहीं ना कहीं भटकते रहेंगे। पूरा गुरु ना मिला, सुनी अधूरी सीख, स्वांग यति का पहनकर घर घर मांगी भीख। भिखारी भिखारी बने रहे। भिखारी ये नहीं पैसा दौलत मांगना, भिखारी पर और भी बहुत है संसार में।
कि हम संसार में ही भटकते रहेंगे। जिस लिए हम आए हैं संसार सागर में वो बात नहीं हासिल हो पाएगी। किस लिए आए हम इस संसार सागर में? किस लिए मिली है मनुष्यों ने? मुक्ति के लिए, बंधन से मुक्त होना। और पता चला हम बंधनों में ही बंधते जा रहे हैं। तो जब तक हम बंधन मुक्त नहीं होंगे तब तक हमें मुक्ति का रास्ता नहीं मिलेगा। अभी हमें बंधन का ही नहीं पता कि हम बंधे हुए कहाँ हैं। सब अपने आप को आजाद बता रहे, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन सब बंधे हुए हैं। यहां स्वतंत्र किसने किया है? जो स्वतंत्र हैं, उन संतों ने जो स्वतंत्र हैं उन्होंने हमें आकर के स्वतंत्र किया कि तू ये नहीं, ये है। अब हम अंशी किसके हैं? डॉक्टर साहब किसके अंशी हैं? परमात्मा के अंशी। और यदि हम पूजा करने लगे देवी देवताओं की, मैं ये नहीं कह रहा कि देवी देवता गलत है ना, लेकिन जहां बात मुक्ति की है, क्योंकि देवी देवताओं का पद मुक्त नहीं है, ये भी बंधन में है। काय के तीनों लोगों के बंधन में है, ये तीनों लोगों से बाहर नहीं है। ये देवी देवता तीनों लोगों के संचालक हैं और तीनों लोगों से परे चौथा पद जो है वो संतों के पास है। संतों की शरणागत जाकर के है। ये वो लोग उनकी सुरती में बसा हुआ है, उनके शब्द में बसा हुआ है। क्या देते नाम दीक्षा के समय संत? अपनी सुरती को दे देते हैं। और जिस संत ने अपनी सुरती आपको दे दी, आप एकाग्र होना शुरू हो जाते हैं। यदि गुरु से नाम दीक्षा के 6 महीने बाद तक हम एकाग्र नहीं हुए, हमारा शब्द कच्चा है। हमने उस शब्द का पालन नहीं किया, उस मौके का फायदा नहीं उठाया। हमें फिर गुरु से जाकर के विनती करनी पड़ेगी कि गुरु महाराज मुझे नाम दीक्षा दीजिए, मैं एकाग्र परिपक्व नहीं हूं। ये तो खेल ही 6 महीने का होता। लोगों को 20-20 साल हो गए जुत्ती चटकाते हुए, कुछ नहीं। तो किसी को मिला तो पल एक में मिला, ना जिंदगी राहे वफा गुजर गई, कुछ हाथ नहीं आया। साहब ने साफ लिखा, मैं नहीं कह रहा क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में, रास्ता सहारन में है दिलबर पे जाने के लिए। रास्ता तो तेरे सोम के पास है। कौन देगा? गुरु देगा। गुरु अपनी पारस सूरज से तुम्हें चेतन कर देगा, तुम अपना खेल प्रारंभ कर दो। नाम दीक्षा के समय ही गुरु ने तुम्हें पार कर दिया, लेकिन तुम्हें करना क्या है? तुम्हें ये करना है क्योंकि तुम गुरु को तुमने तन मन धन अर्पण कर दिया, और तन मन धन अर्पण करने के बाद फिर तुम गुरु से वापस जा रहे हो संसार सागर में। जो घर गृहस्थ तुमने बसाया है उसका पालन करने के लिए। तो जब हम पालन करने के लिए जा रहे हैं तो गुरु ने हमें तुम्हें एक नाम दीक्षा बंधन में बांध दिया कि ले कुल का खूंटा धरनी गाड़ा। उस खूंटे से बांध दिया तुम्हें कि तुम इस मर्यादा के बाहर नहीं जाओगे। अगर इस मर्यादा से बाहर गए तो मन माया रूपी नागिन तुम्हारा विनाश कर देगी। और इस शब्द के अंतर्गत रहे तुम तो मन माया तुम पर हावी नहीं होने की। चला जा अपने घर गृहस्थ का पालन कर। कोई सुमरन की जरूरत नहीं, तुम 24 घंटे गुरु महाराज के साथ रहो, कुछ नहीं करना, केवल गुरु की सेवा करनी। साधना से भी अति उत्तम गुरु की सेवा। साधना एक बार को कट सकती है, लेकिन गुरु की हुई सेवा नहीं कट सकती। गुरु सेवा पल एक और तब के बरस 1000, तब भी नहीं बराबरी कहें संतन विचार। संतों ने विचार करके ये शब्द कहे, लेकिन हम संतों के गुरुओं के वचन का पालन नहीं करते, मर्यादा का पालन नहीं कर सकते। समुद्र में हजारों बूंद समा जाती हैं, लेकिन किसी बूंद में समुद्र नहीं समाता है। संत समुद्र होते हैं। संत कैसे समुद्र होते हैं? अतः समुद्र होते हैं। समुद्र में समुद्र, समुद्र में समुद्र, यहां हजारों समुद्र बैठा तो लाकर। समुद्रों में कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा तो बूंदों में है।
ज्ञान में कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा तो अज्ञानता में है। तो शब्द मारे मर गए, शब्दों झूठे राज, और जो शब्द के विवेक या सरे उन्हीं के काज। कल बहुत देर हो जाएगी, आज से ही अपने जो गुरु महाराज ने हमें तुम्हें शब्द दिया है उस शब्द का पालन करना शुरू कर दो। ध्यान एकाग्रता करो, या तो सब कुछ गुरु पे छोड़ दो, या तो यहां हो जाओ क्या कि या तो खुद कुछ करनी कर चलो, या फिर गुरु आप ही पालनहार, और दोनों में एको नहीं सो पच पच बनो लवार, कि ये काल रूपी, ये माया रूपी नागिनी तुम्हें डस लेगी। साहिब कि ये जो काल रूपी नागिन है, ये सारी जितनी भी श्वासाएं हैं, इन श्वासाओं को खा रही है। इसलिए हर श्वास को अनमोल बनाना है। कैसे बनाना है? अब आप हम कहेंगे कि भाई श्वासें तो ऐसे ही खत्म होती जा रही हैं, श्वासों को आपको कैसे सुमरन किया जाए कि हर श्वास के नाम लो, तो कैसे करेंगे? सुनो, नहीं इसमें सुमरन करेंगे। अब सो गए हम तो सुमरन बंद, काम में लगे, बातचीत में लगे, सुमरन बंद हो गया। और साहेब कह रहे हैं अरविंद इधर हो जाओ, प्रधान जी के मुंह से बिल्कुल ही घेर लिया तुमने, और इधर हो जाओ अरविंद, इधर हो जाओ। कि क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये सुमरन ना है। 8 पहर भी ना रहे सुमरन सुई का है। 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, 8 पहर सुमरन करना है। अगर 8 पहर सुमरन नहीं कर रहे, काल कब मारेगा? काल जब मारेगा जब सुमरन नहीं कर रहे। चोर कब काटेगा? सैन कब काटेगा? चोर जब काटेगा जब तुम सो जाओगे। काल भी जब मारेगा तुम्हें तो तुम बचोगे कैसे? तो साहिब ने यहां भी कहा है, सो बच्चों एक उपाय यानी मैं तुझे रास्ता दे रहा हूं कि शाम को जब तू सोने के लिए जाए तो सोते समय हे बंदी छोड़ सतगुरुदेव महाराज, अब संध्या समय से लेकर के प्रातः काल तक की मेरी सारी श्वासें आपके चरण कमलों में समर्पित है। आप ध्यान रखना, इस मायावी संसार में मैं ध्यान नहीं रख सकता। ऐसा कह करके आप नाम सुमरन करते हुए लेट जाएंगे। आपकी अति सुंदर पूरी रात्रि की निद्रा होगी, पूरी रात्रि का आपका नाम हो गया। प्रातः काल में जैसी जगह और जिस और श्वास चल रही है उस और अपना कदम बढ़ाना है। कदम बढ़ाते हुए हे बंदी छोड़ सतगुरुदेव महाराज, अब प्रातः काल से लेकर के संध्या समय तक की मेरी सारी श्वासें आपके चरण कमलों में समर्पित हैं। मैं आपका ध्यान नहीं कर सकता इस मायावी संसार में, मुझे तो बड़ी झंझट है। आप ही ध्यान कर सकते हैं। आपका पूरे दिन का ध्यान जब जब आपकी याद आती रहे ध्यान करते रहो, वरना आपका ध्यान चलता है। इस तरह से ही आप परिपक्व मजबूत हो सकते हैं इस घर गृहस्थ में। वरना 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी झंझट हैं कई हजार, बड़ी झंझटें हैं, बड़ी समस्याएं हैं घर गृहस्थ में। किस तरह से? एक बार का वृत्तांत है कि ऋषि नारद से श्री हरि विष्णु जी बोले कि कहो नारद कहाँ से आ रहे हो? कहीं से नहीं प्रभु, सारी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा करके आ रहा हूँ, और बस मैं तो आपका ही सेवक हूँ, आपका ही नाम सुमरन करता रहता हूँ। भजमन नारायण नारायण नारायण, आपके सिवा मेरा परम हितैषी है कौन? बोले नारद जी तुम्हें कार्य तो कोई और नहीं, तुम्हें खाली नाम ही तो जपना है। अरे तुम तो देव ऋषि हो, तुम्हें ना फल की इच्छा, ना भोजन की इच्छा, ना जल की इच्छा, तुम्हें किसी चीज की इच्छा नहीं। अरे उससे पूछ के देखो, मेरे ऐसे ऐसे भगत हैं पृथ्वी पर जो सारा दिन घर परिवार की भोजन सामग्री जुटानी, मुझे भोग लगाना और उसके बाद सोम खाना। बोले मुझसे ये अच्छा आपका भगत है कोई? बोले हाँ। कौन? अरे पृथ्वी लोक पे है, जाकर के देखो अरविंद के। अच्छा, जी को, नारद जी को बड़ी चिंता हुई, बड़ी ईर्ष्या हुई कि अरविंद अच्छा भगत, मुझसे मैं 24 घंटे आपका नाम स्मरण करता हूँ। वो अरविंद जी के घर पहुंच गए, जाए प्रणाम किया। बोले आइए नारद जी।
आइए गेहूँ की गाय चल रही है, आप जरा बैल हाँको और मैं ये लान काटता हूँ। पहले लान काटती थी अचांगों से या हाथों से, तो बड़ी दिक्कत है। लो ये कैसा भगवान का भगत है। 1 घंटा हो गया आए हुए, थोड़ा सा बस मुझे जल पिलाया। जब इसने कहा नारायण हरि, आई नारायण हरि, और 1 घंटे में 2 बार नारायण हरि कही, मेरी नारायण हरि चली गई। अब मुझे भोजन आग्रह तो नारायण हरि बोल दी, जल आया तो नारायण हरि बोल दे, छींक आई तो नारायण हरि बोल दी। तो अब जो है सुबह से शाम तक मैं 10 बार मुश्किल से नारायण हरि, मैं जो 2-4 दिन गुजर गए, 2-4 बार नारायण हरि बोले, चले गए। बोले हाँ प्रभु मैं जान तुम्हें उल्लू बनाने के लिए, वो हर गए। उसने 24 घंटे में मुश्किल से 10-11 बार नारायण। अच्छा बोले लो ये ज्योति ले जाओ और गोवर्धन की परिक्रमा करके आओ, ज्योति नहीं बुझ जाए जब से जाओ और जब तक वापस आओ। बोले लो प्रभु क्या बात की। वो ज्योति हाथ में लेकर के गोवर्धन की परिक्रमा के लिए चले गए ऋषि नारद जी। आए आकर के देखा प्रभु मैं कितना एकाग्र हूँ, ज्योति नहीं बुझी, 24 घंटे चलाया। बोले इस 24 घंटे में ज्योति के चक्कर में कितनी बार मेरा नाम लिया। बोले हाँ नाम लेने की याद नहीं। बोले रे वो मेरे घर गृहस्थ में उसने 11-12 बार नाम लिया। बोले हाँ लिया। तू एक ज्योति के चक्कर में 24 घंटे में 1 बार नाम लिया। तो कहने का भाव ये है कि हम जितना समर्पण करेंगे गुरु के लिए उतना हम परिपक्व होते। और चाहते हैं आप मन पे, अगर और मन पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो जो लोग आपको गाली दे रहे हैं, जो बुरा बोल रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, आप उनके सामने हाथ जोड़ करके हंस के निकल जाओ और आपका काम बनता चलेगा और आप मन पे विजय प्राप्त करते चले जाएंगे। ये संसार कुछ भी कहे, आप अपने गुरु की सेवा, संतों की सेवा मत छोड़ो। आप अपने अवगुणों पे, बुराइयों पे विजय प्राप्त करते चले जाएंगे। आप मन पे विजय प्राप्त करते चले जाएंगे। ये नाम सुमरन से भी अधिक है। मुख से जपे सो मानवा, मुख से जपे सो मानवा, मन से जपे सो देव। मुख से जपे सो मानवा, मन से जपे सो देव, और सुरती से संत जपे ताकि करियो से। अगर आपने किसी संत की सेवा कर ली, किसी संत को आपने पूजवा दिया, तो आप तो स्वयं ही पूजनीय, स्वयं ही मुक्त हैं। अब ये मुक्ति का नाम जानते नहीं, मुक्ति कहते किस है? बंधनों में जी रहे हैं, एक बंधन कटा 10 बंधनों में बंध रहे हैं। अरे भैया ये बंधन क्यों बढ़ा रहे हो? कैसी ईर्ष्या, कैसा छल, कैसा कपट, कैसी लड़ाई, कैसा झगड़ा, कैसा विवाद, इसमें जीते रहोगे। ये तो काम तुम संसार सागर में कर रहे थे, ये भी घर के, और यहाँ आकर के आप संन्यास में आए, आप विरक्त होंगे, यहाँ करके विवाद में उलझे रहोगे, इन्हीं पराधीनता की रस्सियों में जकड़े रहोगे। ये तो खेल पशु पक्षियों का, जानवरों का। अरे तुम हमने किया मनुष्यों ने लेकर के, तो शायद कह रहे हैं मनुष्यों ने लेकर के नहीं पहचाना राम, और जैसे हुआ खुदवा लिया सो जग भी ना